अगर किसी को टीवी सीरियल का सबसे बड़ा स्कैमर या हेटेड कैरेक्टर बोला जाए तो उसमें सुंदरलाल का नाम लेना जरूरी है। और लास्ट वीडियो में तो मुझे भर भर के कमेंट्स आए कि प्लीज सुंदरलाल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। सो हियर इट इज। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के इस कैरेक्टर ने हर बार जेठालाल को ट्रिक किया है, और वो भी बिना किसी गिल्ट के। जब भी वो गोकुलधाम में आता है उसकी सिर्फ एक ही वजह होती है, जेठालाल से पैसे या कोई और फायदा उठाना। और शॉकिंगली ऑलमोस्ट हर बार उसकी ये चाल कामयाब भी हो जाती है, बिकॉज नो मैटर हाउ रॉन्ग ही इज, दया विल ओनली टेक हिज साइड। सुंदरलाल की हर एंट्री जेठालाल के लिए एक इमोशनल या फाइनेंशियल दुख को लेके आती है। वो हर बार कोई ना कोई मजबूरी का बहाना बनाता है या फिर ऐसे ही जेठालाल से पैसे मांगता है। कभी वो कहता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कभी वो कहता है कि जेठालाल को किसी बिजनेस डील में इन्वेस्ट करना चाहिए, एयर टिकट्स, टैक्सी का भाड़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी के चलते जेठालाल अपनी मेहनत की कमाई गवा बैठता है। वाइल सुंदर इज श्योरली रॉन्ग, एक वाइफ का काम होता है अपने पति का साथ देना, लेकिन दया के केस में वो हमेशा अपने भाई की ही साइड लेती है। जब भी जेठालाल और सुंदर के बीच में कोई भी आर्गुमेंट होता है, दया बिना सोचे समझे अपनी भाई की तरफ हो जाती है, जैसे जेठालाल की कोई फीलिंग्स ही ना हो और उसका पैसा मैटर ही नहीं करता। अगर आपको याद हो तो रेनोवेशन आर्क में वो सुंदर को अपनी ज्वेलरी गिरवी रखने को देती है और सुंदरलाल वही ज्वेलरी जेठा के पास ही गिरवी रख देता है। जब ये बात दया को पता लगती है तो वो इमोशनली ब्लैकमेल करके जेठालाल को गहने बेचने से रोकती है। एंड आई ऑनेस्टली हेटेड दया मोर देन सुंदरलाल इन दिस आर्क। आज तक हमने हमेशा सुंदरलाल को जेठा से पैसे लेते हुए ही देखा है, और शायद दया ने भी, जिसे एक बार भी उसने कभी वापस नहीं दिया। और तब भी दया एक बार भी ये नहीं कहती कि ये गलत है। शो में लूट का सिलसिला शुरू होता है एपिसोड 56 से, जहां सुंदरलाल पहली बार एंट्री लेता है। वो अहमदाबाद से मुंबई टैक्सी में आता है, जिस वजह से जेठालाल को पहली बार 8,000 रुपए का फटका लगता है। और अगर आपको इस सीन में कोई चेहरा जाना पहचाना लगे तो कमेंट में जरूर बताना। इस एपिसोड में दया जेठा पे गुस्सा करती है कि उसने सामान क्यों पटका। जेठालाल पॉइंट आउट करता है कि सुंदर ट्रेन से आ सकता था, तो सुंदर बोलता है कि उसकी ट्रेन मिस हो गई और उसे टैक्सी से आना पड़ा क्योंकि उसे बस में आना पसंद नहीं। वो सबके लिए गिफ्ट्स भी लेके आता है और जेठालाल के लिए लेके आता है 1 रुपए का पेन। लाइक सीरियसली। इन सब में सुंदर का बैग भी गुम हो जाता है और उसको ढूंढने और मंगवाने में 2,000 रुपए अलग से लगते हैं। और यहाँ से होती है सुंदर की लूट की शुरुआत। सो लेट अस क्विकली गो थ्रू सम ऑफ द वर्स्ट आर्क्स ऑफ हिम। द वन दैट आई हेट द मोस्ट इज जिसमें वो जेठालाल के घर में होली के टाइम पे छुप जाता है। आई अंडरस्टैंड उसने पैसे अपने दोस्त के लिए लिए थे, लेकिन हर बार जेठालाल को एक्सप्लॉइट करना आखिर क्यों? एंड क्यों दया डज नॉट केयर अबाउट जेठा's फीलिंग व्हेन इट कम्स टू सुंदर? वैसे इसी आर्क में मेरा सबसे फेवरेट सीन भी है ये वाला। एक और इरिटेटिंग आर्क है जो होता है एपिसोड 123 में, जिसमें सुंदर ने अपने दोस्तों को पैसा देने के लिए बोला होता है, जिनका नाम होते हैं छगन और मगन। जिसमें पैसों की कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिस वजह से उसका दोस्त जेठालाल को बहुत सुनाता है और उनकी आपस में बहुत झड़प भी होती है और लास्ट में चंपकलाल उसे पैसे देता है। इसके बाद एपिसोड 125 में छगन का बाप आके जेठालाल को हैरेस भी करता है। एपिसोड 385 में सुंदर अपने दोस्तों को लेकर सोसाइटी में आ जाता है और जेठालाल को बहुत परेशान करता है। उसके दोस्त घर में कचरा करते हैं, उसका एक दोस्त तो पोपटलाल को चैटा भी मार देता है। और इतना सब होने के बाद सोसाइटी में पानी खत्म हो जाता है, which I am glad because that is what gave us the tanker arc. एपिसोड 987 में सुंदर उससे बिना पूछे ट्रक भर के चनिया चोली उसके घर पहुंचा देता है, जो बाद में एक्सपोर्ट नहीं हो पाती और जेठालाल को ही उसे अपने शॉप पे बेचना पड़ता है। एपिसोड 303 में सुंदर अहमदाबाद से मुंबई की ट्रेन टिकट करना भूल जाता है, जिस वजह से बापूजी उसको बहुत डांटते हैं। और वैसे भी चंपकलाल कभी कभी जेठालाल की साइड लेता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। वैसे आपको सुंदर का कौन सा आर्क इस शो का सबसे फेवरेट या इरिटेटिंग लगता है, वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। या कोई और रेंट हो जो आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सोचने वाली बात यह है कि शो को शुरू हुए 16 साल हो चुके हैं और इस दौरान सुंदरलाल साल में लगभग 2 बार तो जेठालाल के घर आया ही होगा, और हर बार वो जेठालाल के पास आके लगभग 10,000 का खर्चा करवाता है, टैक्सी का भाड़ा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर हम सिर्फ टैक्सी का भाड़ा ही लें तो मतलब सिर्फ टैक्सी के नाम पे उसने जेठालाल से 16 सालों में लगभग 3,20,000 रुपए ले लिए हैं। और अगर हम ये भी माने कि शो स्टार्टिंग के दौरान जेठालाल दया की शादी को 12 साल हो चुके होंगे, टोटल अराउंड 5,80,000 का बैठेगा और राउंड फिगर में 6 लाख का। और ये तो सिर्फ छोटी मोटी टैक्सी वाली स्कैम की बात है। सुंदर के बड़े स्कैम्स जैसे चनिया चोली का धंधा, पॉलिटिक्स में कॉन्टेस्ट करने का नाटक, बात बात पे जेठालाल से खर्चे करवाना, एयर टिकट, ट्रेन टिकट, दोस्तों के खर्चे, अपने खर्चे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो अगर जेठालाल यही 6 लाख रुपए अपनी दुकान में इन्वेस्ट करता, नए बिजनेस आइडियाज में इन्वेस्ट करके उसे और प्रॉफिट होता, कुछ तो प्रोडक्टिव कर ही सकता था वो इन 6 लाख रुपए का। पर नहीं, ये पूरा पैसा तो सिर्फ सुंदरलाल के स्कैम्स में वेस्ट हो गया। और इसलिए सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब दया इन सब चीजों के होने के बाद भी जेठालाल का सपोर्ट नहीं करती। मतलब एक बार तो वो बोल ही सकती थी कि खुद कमाओ, अपनी मेहनत से पैसे बनाओ, पर नहीं, सुंदर तो बस जेठालाल के पैसे लूटने के लिए बना है। और हाँ, जो ज्वेलरी स्कैम इन दोनों भाई बहनों ने किया था, उसका थप्पड़ वाला मोमेंट मेरा सबसे फेवरेट है। बट आई थिंक इन दिस सीन दया कम्स आउट एज अ हिपोक्रेट,
बिकॉज अपने माँ के दिए हुए गहने अगर बिक जाए तो दिक्कत है, लेकिन अगर जेठालाल के पैसे खर्चा हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, सुंदरलाल जेठालाल को सिर्फ फाइनेंशियली और इमोशनली टॉर्चर नहीं करता, बल्कि उसके कैरेक्टर में भी एक अलग तरीके की मॉरल करप्शन है। सुंदर का एक टैलेंट है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। इवन इफ जेठालाल रेजिस्ट करता है, वो दया को कहीं ना कहीं से बीच में ले आता है और दया बिना सोचे समझे अपने भाई की ही साइड लेती है। ये बिना सोचे कि जेठालाल को कितनी तकलीफ हो रही है या फिर उसका कितना लॉस हो रहा है या फिर उसको कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो हर बार जेठालाल को धोखा देने के लिए नया नया झूठ कर लेता है, हार्डवर्क की इज्जत नहीं करता, सिर्फ शॉर्टकट और चालाकी से पैसा कमाना चाहता है। और एक साला होने का मतलब ये नहीं कि हर बार आप अपने बहनोई का यूज करो। देखो यार, बबीता का क्रश एक तरफ, बट आई थिंक जेठालाल फ्रॉम द इनसाइड इज अ गुड गाय, लेकिन उसको हमेशा एक विक्टिम की तरह दिखाया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ सुंदरलाल और दया का है। अगर ये इनजस्टिस रोकनी है तो सिर्फ कॉमेडी दिखाकर हंसी हंसी में इग्नोर करना नहीं, बल्कि समझना चाहिए कि कभी कभी कॉमेडी के पर्दे में भी एक बड़ा मैसेज छुपा होता है। आपको क्या लगता है, सिर्फ सुंदर और दया जेठालाल को परेशान करते हैं या फिर कोई और भी ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं? और अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसी वीडियो बनाऊं तारक मेहता या किसी और सीरियल से रिलेटेड, तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर टुडे। भाई मेरा बॉस ये वीडियो देखेगा तो उसे लगेगा आई हैव सो मच फ्री टाइम।